नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप लोगों से सिर्फ मेरा एक ही सवाल है और एक ही जवाब देना। पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार में अगर माँ छोड़कर चली गई तो क्या आप माँ को पाओगे? इस जीवन में क्या 7 जन्म तक अपने माँ को नहीं पाओगे, जो माँ आपको 9 माह तक अपने कोख में रखा, हर दुखों का सामना किया अपने कोख में रखकर। आज वही माँ जब तकलीफ में है, दुख में है, बूढ़े अवस्था में है, तो आप लोग उस माँ को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के बीच में आकर उस माँ को भूल गए। आज माँ को कितनी तकलीफ हो रही है शायद तुम्हें नहीं पता। अगर उस तकलीफ को मैं सोचकर अगर मुझे दुख पहुंच रहा है और मैं तुमको गाली दूंगा तो ये गाली तुम तक पहुंच जाएगी। तो सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, ये भाई माँ के पास रहो, माँ के साथ रहो, माँ के दुखों में हमेशा शामिल हो। ये जो शादी करके औरतों को लाते हो ना, अपनी वाइफ बना लेते हो, ये मादरचोद तुम्हारी माँ को कभी अपना नहीं समझेंगी। वो तुम्हारे माँ से हमेशा जुदा करके रखेंगी कि तुम अपने माँ के पास न रहो, अपने माँ की सेवा न करो। अगर दूर हो तो माँ के हर तकलीफों में शामिल रहो। आज मैं अपने खुद की बात कर रहा हूँ, अपने माँ की बात कर रहा हूँ कि आज माँ की कितनी सीरियस तबीयत खराब है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि माँ से एक बारी फ़ोन करके पूछूं, उस परिवार में किसी से फ़ोन करके पूछूं और अपने वाइफ से एक बार पूछूं कि मेरी माँ की जब तबीयत खराब है तो तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन वो तुम्हें क्यों बताएंगे? क्योंकि तुम लोगों को समझ चुके हैं, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी रखैल समझ चुकी हैं कि इन भड़वों से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भड़वा खुद अपने माता पिता को छोड़ दिए हैं। जब तुम्हारी औरत ही तुम्हें तौल देगी तो तुम्हारी औकात किसके नज़र में रहेगी? गांव, पूरा समाज अपनी औकात कहाँ दिखाओगे? तुम्हारी औकात तुम्हारे माँ से ही जन्म हुआ और माँ के ही पास खत्म हो गई। तुम्हारी औकात, जो तुम्हारी औकात नहीं है उस माँ को 2 वक्त की रोटी खिलाने की और न उनके दुख और दन में पैसे लगाने की। पैसे लगा नहीं सकते हो अपने माता पिता पे, तो कम से कम हर दुख में जब पता चले तो फ़ोन करके पूछ लिया करो कि नहीं माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर मैं उस दुख को लेकर मैं तुमको गाली दूं और किसी को गाली दूं तो हर भड़वा आके मुझे जवाब देगा और कोई माधर चोद लोग बोलेंगी कि नहीं ये तो गाली देता है। मैं क्यों किसी को गाली दूं? किस वजह से गाली दूं? आज माँ की इतनी सीरियस तबीयत खराब है, लेकिन किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि नहीं माँ अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मेरे बाप लेकर जाओ, उस माँ को मैं पैसे लगा रहा हूँ। कोई नहीं। आज 2 साल से माँ की तबीयत खराब है, लेकिन कोई भड़वा नहीं बोला कि नहीं माँ को लेकर जाओ, हॉस्पिटल तक पैसे मैं लगाता हूँ। कोई नहीं। सिर्फ ये शब्द बोले हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। फोन चलाते हो ना, अगर फोन चलाते हो तो उसी फोन में देखना बड़े से बड़े साधु संत ज्ञानी लोग उपदेश देते हैं कि माँ की सेवा करो। भड़वे तुम्हारे फोन में नहीं जाता।
पाप कमाओगे, पाप। माँ के मरने के बाद तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारी। और याद रखना, तुम्हारे भी बच्चे हैं, जिन बच्चों से तुम उम्मीद लगाकर बैठे हो ना, उम्मीद लगाकर बैठे हो कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरा सेवा करेंगे, तो आज तुम अपना कर्तव्य देख लेना कि तुम अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हो। ये तो बहुत समय सही है कि अपने बच्चे को अच्छे तरह से खिला पिला रहे हो, लेकिन वो दिन था, वो ऐसा वक्त था कि उस माँ ने अपना पेट काट कर, अपने भूखों को मार कर हमारा पेट भरा। लेकिन आज तुम लोग उस माँ के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सके, ना हो पा रहे हो। क्या वजह थी उस माँ की? कौन सा कर्म किया था उस माँ ने कि जो तुम जैसे नालायक, तुम जैसे भड़वों को जन्म दिया? मैं हर उस भड़वे इंसान से कह रहा हूं और पूछ रहा हूं कि जो अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं, अपने आप से अलग कर दिए हैं, उस मादर जात को इस संसार में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये कलयुग है, ऐसे कुत्ते लोग रहेंगे और अच्छे लोग बदनाम और बेइज्जती के राह पर चलेंगे। जो कुत्ते, जो दोगले, जो इंसान रहेंगे, वो घूमेंगे सीना चौड़ा करके। उनकी जो रखाल हैं, उनको तो शर्म नहीं आती कि क्योंकि वो भी बच्चा उनके पास है, वो भी उम्मीद लगा के रखेंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं अपने बच्चे की शादी करूंगी, मेरा बच्चा मेरा सेवा करेगा। अरे माधर जात, जब तुम लोग खुद अपने सास और ससुर की इज्जत न कर सकी, उस सास ससुर के बेटे को उस माँ से अलग कर दी, और एक बार नहीं बोली कि नहीं माँ की तबीयत खराब है तुम्हारे, तुम अपने माँ का ख्याल रखो, अपने माँ को पैसे दो, अपने माँ को हॉस्पिटल लेकर जाओ। तुम लोग अपने बच्चों से क्या चीज की उम्मीद लगाकर बैठे हो? सिर्फ वक्त आएगा, वक्त ऐसा आएगा ना, तुम लोग पागल कुत्ते की तरह रहोगे, पागल कुत्ते की तरह। और भड़वे, अगर मेरी गाली तो बुरी लगे ना, तो मेरे सामने खड़ा होकर जवाब पूछना। और मुझसे कहते हो कि नहीं वो कहाँ कमाया, वो कमाता नहीं था तो हम देखते थे। यही हरकत थी, यही। जब मैं कमाता था, मेरे पैसे का इलाज तुम घर चलाते थे, और आज मैंने छोड़ दिया, खेती किया। तुमसे ज्यादा मेरे बारे में तुम लोगों की औरतें जानने लगी। आज क्यों नहीं लगा रहे हो? आज जब कमा रहे हो तो लगाओ पैसे। कहते हो कि हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चे नहीं है क्या? मैं बाप नहीं हूं? मैं अपने बीवी बच्चों के लिए मैं अपने आप माँ को भूल जाऊं? ये बोलूं अपने माँ से कि नहीं माँ मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मरो? दोगले इंसान, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। पैसे में होगे ज्यादा, लेकिन इस दिल जैसे नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दोगलापन थी, भड़ुआगिरी और पल्लू में छुपने वाले मर्द बन गए हो तुम। एक बार नहीं, मैं दूर हूं तो मुझे कैसे पता चलता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? तुम लोगों की क्यों नहीं पता चलता कि माँ की तबीयत खराब है? फोन नहीं करते कि तुम्हें कोई बताता नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पागल बनोगे, पागल। हैंड के लंड, जो भी माँ बाप को दुख देने वाले ऐसे कुत्ते हैं ना, वो माधर जात आने वाले वक्त में कुत्ता बनोगे, कुत्ता। उस माँ से भी ज्यादा तुम्हारी दुर्गत होगी। याद रखना मेरी ये सब। मैं ऐसे नहीं तुमको गाली दे रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तुम्हारी हरकतों से कह रहा हूं मैं, हरकतों से, तुम्हारे कर्तव्य से। माँ की बात तुम्हें बुरी लगती है, पैदा की हो ना, समझ में आएगा। उस माँ का जमीन चाहिए, हक चाहिए। और माधर चौध रिश्तेदारी में आके लोग बोलते हैं कि मैं देख के माँ का हिस्सा लेना चाहता हूं। माधर चौध रंडियों, तुम लोगों को शर्म नहीं है रे दोगला इंसान? अब क्यों नहीं पूछते रे माधर चौधो कि माँ की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल लेकर जाए? क्यों नहीं कहती तुम लोग? उल्टा बोलती हो। माधर चौथ की जन्म तुम ही दोनों को किया है। माधर चौथ हक हिस्से में नहीं बराबरी करते? हाँ,
हक हिस्से में नहीं बराबरी करते कि नहीं उसको भी चाहिए, बिना पूछे तुम यहाँ रखोगे, वो चाहिए, ये चाहिए। हाँ, और उस माँ के दुख दर्द में शामिल होने के लिए तुम लोगों का हाथ पैर कट जाता है कि नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तबीयत खराब है, ये फलना ढिंका, तुम मरोगे। ऐसे ऐसे रंडियों के चक्कर में तुम मरोगे। जो माधर चौथ हमें बदनाम करने पे तुले ना, वो खुद माधर चौथ ऐसे ही मरेगी। उस बाप से पूछ, उस माँ से पूछ कि तुम लोगों ने क्या किया उस माँ के साथ और मैं क्या किया उस माँ के साथ। तुम सड़ोगे नहीं सालों, मरोगे भड़ुआ चौथ। ऐसे मुझे क्रोध नहीं आता, ऐसे मुझे गुस्सा नहीं आता, तुम्हारे हरकतों और तुम्हारे कर्तव्यों से आता है। माधर चौथ जब तुम लोग माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके होगे? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस पिता ने इतना बड़ा तुमको किया, तुम उस माँ को भूल गए, उस बाप को भूल गए, उनके खान पीन से अलग कर दिए। दुनिया अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने माँ को भूल जाए, अपने बाप को भूल जाए। लेकिन तुम पल्लू में छुप कर चलने वाले दोगले इंसान हो। ये लगेगा कि नहीं ये तो गाली देता है, गाली देता है, तो आओ और मुझे मारो, मुझे खत्म करो यहां से, उस माँ के आंख के सामने से। ये तो जब जब तुझे तड़पाएगी उस माँ की यादें, और जब जब ये आएगा कि नहीं तुम लोगों ने उसके साथ धोखा किया, तब तक मैं गाली दूंगा। ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना इसलिए आने वाला वक्त में तुम्हें ये दिखेगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। और बाप से पूछना, बाप से पूछना, दोगले साले, तुम्हारी औकात नहीं है, औकात नहीं है उस माँ के सामने बैठकर 2 घंटे तक उस माँ की सेवा कर सको। इस भाई के पैसे पे, इस कमाई पे, इस भाई के कमाई पे तुम लोग उस माँ के पीछे पैसे उड़ाते रहे और बदनामी लास्ट में हमारा हिला दिए। आज क्यों नहीं लगाते? मेहनत के पैसे से लगाओ पैसा उस माँ पे, फिर देखूं। शर्म आती होगी उस माँ को भी तुम जैसे दोगलों को जन्म देने में। कि आज वो माँ बेड पे तड़प रही है, रो रही है, लेकिन तुम्हारी रखेल जो है तुमसे एक शब्द नहीं बोला कि उस माँ की तबीयत खराब है, जाओ तुम लोग और पैसे लगाओ, उस माँ को हॉस्पिटल में दाखिला कराओ। तुम्हारी रखेल को कह रहा हूं, तुम हमारी बराबरी करोगे? अगर मां नहीं रही ना, याद रखना, बवंडर उठाऊंगा, बवंडर। उसी मां से कोख में मैं भी पैदा हुआ हूं, उसी मां के कोख से। मां की मरने की हालत नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने उस मां को मार डाला, उस मां को मार डाला तुम लोगों ने। 1-1 साल 2-2 साल घर रहकर, लेकिन उस मां के पास नहीं गए, न एक मां को कहीं उठा कर ले गए हॉस्पिटल तक। मैं तो सिर्फ गाली दे रहा हूं सामने आके, लेकिन जब तुम लोगों की बारी आएगी ना, तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुम क्या किए थे, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम ही बाप हो, तुम्हारे भी पास एक बेटा है। उस माँ के पास तो 3 बेटे थे, जो 2 ने छोड़ा तो 1 संभाल लिया। तुम्हारे पास 1 है, उसके पास 2 है। अगर तेरा 1 ही छोड़ दिया, तुम्हारा क्या हासिल होगा? और उसका 2 छोड़ दिए तो तुम कहां जाओगे? माधर चौथ, फोन होगा तुम्हारे पास, वीडियो देखते होंगे, अच्छी अच्छी वीडियो होगी। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े संत लोग उपदेश देते हैं कि माँ के चरणों में चारों धाम है, उनकी सेवा करो, उनके दुख मत दो। लेकिन तुम लोग इग्नोर करते हो हर चीज को जानकर। अब माँ बेड पे पड़ी है, क्या तुम्हारे वाइफ को, तुम्हारे औरतों को, तुम्हें क्या दुख दे रही है? माँ क्या दे रही है? क्या दे रहा है वो बाप? जब अलग हो गए
तुम्हारी घरवाली अगर बना के खिला रही है तो 2 वक्त की रोटी तो दे सकती थी ना। कि तेल लगाने से माँ को सही कर दोगे तुम तो? तेल लगाने से, सुबह शाम तेल लगा दिए शरीर पे तो माँ सही हो जाएगी? पास बैठ जाओगे तो सही हो जाएगी? एक बात नहीं 1000 बार बोल चुका हूं ये सब, लेकिन तुम लोग रोओगे नहीं, भोगोगे। महादेव, ये कलयुग इन्हीं बड़ों के लिए बनाए महादेव, इन्हीं भड़ों के लिए जो अपने माँ बाप को ठोकर दे के खुश हैं, जो अपने माँ बाप को अपने से दूर रखकर भी खुश है, और वो माँ बाप परेशान है। हे माते, ऐसे लोगों को ऐसे दुख भरी अठारह 25 30 साल की उम्र में अगर किसी आदमी के आंख में आंसू आए ना, ऐसे नहीं आते हैं दोगले इंसान। माँ की यादें सता रही है मुझे। आज मैं मजबूर हो गया हूं कि मैं अगर माँ के पास जाऊं तो पैसे चाहिए, अगर माँ को छोड़कर पैसे के लिए जाऊं तो माँ को तकलीफ होगी। हे माते, ऐसे दोगलों से बचा के रखना हर माँ को, जो माँ